तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सबसेट साइंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवो में जनन। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का जो हेडिंग है वो है जीवो में जनन। सबसे पहले हम जानेंगे जीव क्या होता है। तो जीव वो होते हैं जिनके पास जो है, मतलब सजीव को जीव कहेंगे, सजीव कहे या जीव कहे, यानी कि जिसमें जीवन होती है वो सजीव होते हैं या जीव होते हैं। और जो है यानी कि जिसमें वृद्धि करने की क्षमता होता है, जिसमें उत्सर्जन करने की क्षमता होता है। इन सारे जो लक्षण हैं, ये सभी लक्षण वो सजीवों का लक्षण है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में जनन कैसे होता है। ठीक है, जिसमें जान होती है। जैसे ये बोर्ड के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड का जनन नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड क्या है? निर्जीव है। ये मार्कर जो है ये निर्जीव है। यानी सजीव जो है जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्द आप लोग सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए और नए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है इस सवाल को देखते हैं। जीवों में जनन। ठीक है, हमने जो है आपको जीव बता दिया कि जीव क्या होता है, जिसमें जीवन होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जीवन जिन जिन वस्तुओं में पाई जाती है उन जनन कैसे करते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग है जीवन अवधि, जिसको लाइफ पीरियड या लाइफ स्पेन भी कहते हैं, इसको जीवन काल भी कहते हैं। ये क्या होती है बच्चों? तो कोई कोई जीव जो है जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। माना कोई जो है शिशु जन्म लिया और वृद्धि करते करते जो युवावस्था में या फिर वृद्धावस्था में गया, और यानी कि जहाँ से जन्म हुआ और जहाँ जो है उसकी मृत्यु हो गई, इनके बीच का जो समय है वही कहलाएगा हमारा जीवन काल। प्राकृतिक मृत्यु बोल रहा है, यानी कि जो ये नहीं लिया जाएगा कि कोई एक्सीडेंट से मर गया या कोई अन्य बीमारी से मर गया, वैसे नहीं लेना है। यानी उसको वृद्धावस्था में पूर्ण रूप से जी कर मरेगा तभी उसके बीच की जो समय होगी उसे जीवन काल कहते हैं। ठीक है, यानी इसका डेफिनेशन बोलेंगे, कोई जीव जन्म से लेकर किसी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, किसी जीव का किसी जीव का उसके किसी जीव का उसके जन्म से लेकर किसी जीव का उसके जन्म से लेकर लेकर प्राकृतिक उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। यानी किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे कि गाय का अलग जीवन काल होगा, गाय जो है अलग, मतलब गाय का जो है अलग जीवन काल होगा, भैंस का अलग जीवन काल, मनुष्य का अलग जीवन काल, यानी मनुष्य का लगभग होता है 70 से 75 वर्ष होता है मनुष्य का जीवन काल। ठीक है, तो जो है सब जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और एक सवाल, सभी जीवों का जीवन काल उसके शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कुछ जो ऐसे जीव है जो सिमिलर होते हैं लेकिन उनका जीवन काल जो है अलग अलग होता है, जैसे तोता और कौवा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, नोट। सभी जीवों का सभी जीवों का जीवों का जीवन अवधि जीवन अवधि अलग अलग होता है। अलग अलग
अलग अलग होता है। क्लियर है? ठीक है। और जो है सभी जीवों का जीवन काल जो है अलग अलग होता है। अब एक अभी सवाल बताए हैं, मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष होता है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये सब एग्जाम में पूछते हैं बाबू। मनुष्य मनुष्य एक जीव है जीव है जिसका जीवन अवधि जीवन अवधि 70 से 75 वर्ष होती है। 75 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे किसको, स्क्रीनशॉट करिए इसको। आगे हम पढ़ेंगे जनन, जो इस चैप्टर का जो है हेडिंग है। ये तो ऐसे बेसिक ही था, लेकिन बुक में दिया था तो हम सोचे इसको कवर करा दे। जनन, यहाँ से आपका असली जो है पढ़ाई शुरू होती है। जनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन जानेंगे। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव अपने वंश को बचाए रखने के लिए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। फिर से सोचिए, जनन वह प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने वंश को बचाए रखने के लिए अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करेगा, उत्पन्न करेगा, उसे हम जनन कहेंगे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। जनन वह प्रक्रिया जिससे कोई जीव अपनी पीढ़ी को बचाए चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है। लिखेंगे जनन वह जैविक जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी अपनी पीढ़ी को अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए चलाने के लिए अपने जैसे अपने जैसे अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। संतान उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं अपनी वंश को, अपनी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए। यहाँ तक क्लियर है बाबू? इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? आपको मजा आ रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा आपका, लेकिन हम लोग का जो है सपोर्ट मिलता है, सारे लोग को आप लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग को भी आप लोग जो है सपोर्ट करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। यहाँ तक देखिए। उसके बाद हम जानेंगे जनन द्वारा जीव जो है अपने से संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब जनन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, रिप्रोडक्शन पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको हम जानेंगे। यहाँ तक आप लोग देखिए, यहाँ तक हो गया क्लियर? आप लोग यहाँ तक बाबू क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। अगला हेडिंग जो है जनन का उद्देश्य। अब पढ़ेंगे जनन का उद्देश्य। जनन का फिर उद्देश्य क्या होता है? जनन किस उद्देश्य से की जाती है? जनन का
उद्देश्य, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखेंगे जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके निम्न उद्देश्य हैं। ठीक है, जनन एक जैविक, नीचे से लिखते हैं ना ऐसे, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके निम्न उद्देश्य हैं। निम्न, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य क्या है, निम्न है। ठीक है, एक को हम लिखेंगे, जनन के माध्यम से ही जीव की जाति का निरंतरता निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, इसको लिखेंगे, जनन के माध्यम से ही, जनन के माध्यम से ही, जनन के माध्यम से ही किसी जीव के, किसी जीव के जाति की निरंतरता निरंतरता बनी रहती है, बनी रहती है। ठीक है, 2 नंबर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है जनन के द्वारा ही किसी जीव का जाति का निरंतरता बनी रहती है, एक जिससे दूसरे जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा, किसके उद्देश्य से, किसके द्वारा, वो होता है जनन के द्वारा। ठीक है, अब 2 नंबर लिखते हैं हम, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं जिनसे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जीव जनन करते हैं और अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं जिनसे जिनसे उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। देखेंगे, जीव जनन करते हैं, जनन करते हैं, जीव जनन करते हैं जिनसे, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। जीव जनन करते हैं और अपने जैसे, अपने जैसे, अपने जैसे संतान, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं जिनसे उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, करते हैं जिनसे उनकी संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। समझ में आया? जीव जनन करते हैं और अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं जिनसे उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसका पर्पस और भी हो सकता है लेकिन हम जो है लिखवाए हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जनन के प्रकार।
खास करके जनन जो है दो ही होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, लेकिन हम लोग तीन पढ़ेंगे, कायिक जनन, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है बाबू, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको मिटा दे। चलिए, देखिए उसको हम जो है जनन के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, लिखेंगे जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार लिखेंगे जनन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम तीन पढ़ेंगे, अभी बताएं ना। तीन प्रकार के होते हैं। एक होगा हमारा लैंगिक जनन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। उसके बाद होता है अलैंगिक जनन। उसके बाद तीन नंबर जो होता है कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन या कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन। कायिक जनन, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम जो बता देते हैं आपको मोटा मोटी, लैंगिक जनन क्या होता है? वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग, वैसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों। इसमें होगा, लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक दो जनक उपस्थित हो, उपस्थित हो, इसका कहेंगे लैंगिक जनन। इसमें क्या कहेंगे? दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक जनक, कोई एक जनक। ठीक है, यहाँ तक। अब कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन जब पेड़ पौधे की जड़, तना तथा पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा पत्ती द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। उसे कायिक जनन कहते हैं। समझ में? यानी जड़, तना और पत्ती से कोई नया पौधा बनेगा, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, कल जो हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन के प्रकार। ठीक है, कायिक जनन के प्रकार, प्रकार क्या होता है ये देखिए, थोड़ा सा और इसमें ध्यान दें। ये जो होता है लगभग बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किसमें? बहुकोशिकीय, 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 बहुकोशिकीय जीवों में, जीव में। ठीक है, कौन? लैंगिक जनन। ये जो होता है ये होता है
एक कोशिकीय जीव में, इसमें एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में, और ये जो होगा ये होगा पेड़ पौधों में, इसमें पेड़ पौधों में, पौधों में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कायिक जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं और किनका किनका उपयोग कहाँ से होता है, ठीक है। किस पौधे का जो जनन है किस अंग द्वारा होता है, सबको हम कल के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए कि हम भी कुछ नया प्रयास करें, ठीक है। और जो भी डाउट है या आप लोग चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाइए, तो उसमें जो कमेंट में आप लोग आकर लिखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।